हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था कंबाइंड मीन जो है वो करवाया था। फिर उसके बाद मैंने किस तरह से अगर हमें जो है इनकरेक्ट मीन है तो उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि अगर क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई है उसके अंदर हमारे पास लेस देन अंडर बिलो इस तरह की सीरीज दी हुई है तो उसको हमने किस तरह से उसको मीन निकालना है। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने अपनी ऐप जो है एडुसम ऐप के अंदर शेयर कर दिए हैं। वहाँ पे पीपीटी आपको मिल जाएगी। अ, उसका जो लिंक है आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि किस तरह से इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। अ, काफी सारे जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगी और कुछ जो मुझे लगता है कि काफी डिटेल के अंदर है जिनको व्हाइट बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है तो दैट विल बी शेयर थ्रू पीपीटी मीन्स। आज हम इसके अंदर जो है लेस देन अंडर बिलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है लेस देन वाला है, ये अंडर वाला बिलो, तो ये सारे एक चीज है। तो यहाँ पे देखो हमें सीरीज दे रखी है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन, और ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 18, 50, 85, 156, 195, 215, 280। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम इसको जो है किस तरह डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे है लेस देन 10, कि 10 से नीचे की वैल्यू, 20 से नीचे की वैल्यू, 30 से नीचे की वैल्यू, 40 से नीचे की वैल्यू, 50 से नीचे की वैल्यू, 60 के नीचे की वैल्यू, 70 के नीचे की वैल्यू, 80 के नीचे की वैल्यू। तो पहले तो हम इसकी क्लास इंटरवल किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके अंदर जो गैप है दैट इज 10 का गैप है। तो यहाँ पे देखो ये लेस देन 10, 20, 30 ये जो है अपर लिमिट्स है। तो हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट जैसे 10 है तो 10 में से क्योंकि गैप डिफरेंस कितना है 10 का है, तो 10 के अंदर से जब हम 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी 0 to 10। उसी तरह 20 के अंदर से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो वो 10 to 20। उसी तरह 30, क्योंकि जो मैक्सिमम जैसे 10, 20, 30, 30 के अंदर से 10 माइनस करेंगे तो 20 to 30, 40 के अंदर से 10 माइनस करेंगे तो 30 to 40, 50 के अंदर से 10 माइनस करेंगे तो 40 to 50, 60 के अंदर से 10 माइनस करेंगे तो 50 to 60, और अगर 70 से 10 माइनस करेंगे तो 60 to 70, और 80 से 10 माइनस करेंगे तो 70 to 80। तो इस तरह से हमने क्लास इंटरवल जो है बना लेने हैं। अगली स्लाइड के अंदर मैंने यही बताया है। देखो ये जो है हमने इंटरवल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो है अपर लिमिट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो इनके अंदर जो है डिफरेंस सबके अंदर 10 का है। तो आपने अपर लिमिट से जो है उसकी लोअर लिमिट निकालने के लिए 10 माइनस कर देना है। तो इस तरह से देखो 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 जो है हमारे पास क्लास इंटरवल बन चुके हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है क्योंकि ये हमारे पास जो दिया है डेट इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर लेस देन सीरीज है या अंडर सीरीज है या बिलो सीरीज है तो उसके अंदर जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज ही ले लेनी है। अब देखो यहाँ पे लेस देन 20 इसका मतलब है कि 20 से नीचे 18 है, बट 10 से नीचे 2 है। तो यहाँ पे जो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 18 माइनस 2 16। नेक्स्ट जो है 15, 50 माइनस 18, 85 माइनस 50, 160, 156 minus 85, 195 minus 156, 215 minus 195, 218 minus 215। तो यहाँ पे इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी जो है निकाल लेनी है। देखो जो पहली लेस देन वाला जो है उसके अंदर पहली एज इट इज ही रखनी है। उसके बाद क्या है कि देखो जैसे हमने 18 में से 2 माइनस किया, 50 में से 18 माइनस किया, 85 में से 50 माइनस किया, 156 में से 85 माइनस किया, जैसे यहाँ पे मैंने ये सारा करके बताया हुआ है। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट कर लेनी है। उसी तरह क्या है कि जनरली जो है बेसिकली जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले जो है हमने अगर ये कंटिन्यू सीरीज है क्योंकि ये सम जो है कंटिन्यू सीरीज का है, तो इसके अंदर क्या है कि पहले हमने मिड वैल्यू जो है निकालनी है। मिड वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 50,
20 + 30, तो ये हमारे पास 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 35। 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 45। 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 55। 60 + 70, 2 डिवाइडेड बाई 55। सॉरी, 60 + 70, 130 डिवाइडेड बाई 2। 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2, तो 75। इस तरह से हमने मिड वैल्यू जो है निकाल लेनी है। देखो, अगर आपको वहां पे क्या है कि जो है आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स के सम्स के अंदर। अगर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है तो यहाँ पे आप सिंपली जो है इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यूज है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। एफ इंटू एम कर देंगे, 2 इंटू 5 10, 16 इंटू 15 240, 32 इंटू 25 800, 35 into 35 100 225, 71 into 45 3195, 39 into 55 2145, 20 into 65 1300, 3 into 75 225। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है समेशन एफ एम विच इज इक्वल टू 9140। अब हमने जब डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पास क्या है कि इसका फार्मूला जो है इस तरह से देखो, एक्स जो है ये अर्थमेटिक मीन है विच इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 218 है, समेशन एफ एम की वैल्यू जो है 9140 है। ये आ जाता है आंसर 4192। अगर आप शॉर्टकट से भी निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने मिड वैल्यू निकाली, फिर आप अज्यूम वैल्यू ले लेते हो, उससे आप डी निकालते हो, फिर डी को एफ के साथ करते हो, वहां पे जो हमारा फार्मूला हो जाता है अर्थमेटिक मीन के अंदर जो है अज्यूम वैल्यू, अज्यूम मीन समेशन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो उस तरह से क्या है कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको वहां पे क्या है कि कैलकुलेटर अलाउड है तो डायरेक्ट मेथड जो है ज्यादा इजिली हो जाता है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे भी लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। उसी तरह मैंने आपको जैसे बताया था कि ये वाली जो वैल्यूज है ये अपर लिमिट हो जाती है, और इन सब के अंदर जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो अपर लिमिट से जब हम जो है वो जो डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाती है 10 माइनस 10 0। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 to 20। तो इस तरह से आपने क्लास इंटरवल निकाल लेने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली जो है 18 है, दूसरी 34 है। तो पहले एज इट इज ही लेनी है, उसके बाद 34 माइनस 18, 49 माइनस 34, 61 माइनस 49, 71 माइनस 61, 76 माइनस 71, 78 माइनस 76, 79 माइनस 78। इस तरह से आपने जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। फिर इसको भी मैंने डायरेक्ट मेथड से ही किया है। अगर कुछ बच्चे जो है आप लोग मुझे बता देना, अगर आपने शॉर्टकट मेथड से करना है तो उसके भी मैं एक दो वीडियोस डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो उसी तरह ही हम यहाँ पे भी मिड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 divided by 2 45, 50 + 60 divided by 2 55, 60 + 70 130 divided by 2 65, 70 + 80 150 divided by 2 75। तो इस तरह से आपने मिड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो आपने एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनको टोटल कर लेना है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास समेशन एफ कितना है, और अब हमने यहाँ पे इसको जो है सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है दैट इज समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ 2055 डिवाइडेड बाय 79, दैट इज 26.02।